हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल एग्ज़ाम, यानी ये होम साइंस गृह विज्ञान का है। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये उन लोगों के लिए जो होम साइंस रखे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है आज का। तो ये लेसन नंबर 4 है। आज हम लोग लेसन नंबर 4 यानी स्वयं एवं परिवार के लिए जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो में बने रहिए आप लास्ट तक और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्रों की विशेषता है। तो इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? ऑप्शन ए में टिकाऊपन, बी में आरामदायक, सी में आपका शीतलता प्रदान करना, डी में आपका इनमें से सभी नहीं। तो इनमें से सभी यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। इनमें से सभी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कह रहा है कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती हैं। तो स्टार्च युक्त कपड़े जो होते हैं उसको संग्रह करने पर क्या लग जाती है? ऑप्शन ए में आपका फफूंदी, बी में आपका सिल्वर फिश, सी में आपका धब्बे और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, सिल्वर फिश। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा में कह रहा है कि सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना है, यानी कि सबसे कठिन धब्बे जो है उसको छुड़ाना क्या है? वनस्पतिक है या फिर प्राणी है या फिर अज्ञात है या फिर जंग है? तो देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, अज्ञात। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। तो इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? ऑप्शन ए में है कार्ट्स वूल, बी में है टेरी सिल्क, सी में है टेरिकॉट और डी में है इनमें से सभी। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 दिया गया है कि इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है। तो इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? ऑप्शन ए में सुजनी, बी में जामदानी, सी में आपका फुलकारी और डी में आपका सिंधी। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, सुजनी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 6 नंबर का, ऊन के रेशों में होता है। तो ऊन के रेशों में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन एंड डी में आपका इनमें से सभी। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का डी नंबर आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, आप लोग केयर कीजिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। तो सुजनी सुई शिल्प जो है वह कौन से राज्य की शिल्प है? ऑप्शन ए में पंजाब, बी में गुजरात, सी बिहार और डी ओडिशा। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, बिहार का। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 8 नंबर। 8 में कह रहा है कि कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। तो कपड़े का जो चुनाव करते समय इनमें से किसका ध्यान रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर, यानी इनमें से सभी। ये धोने में सुविधाजनक का, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। रंग का पक्कापन और सूखने की क्षमता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 8 नंबर। 8 में कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है। 9 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है, या इनमें से कौन सबसे कोमल तंतु है? ऑप्शन ए में सिंथेटिक कृत्रिम, बी में है रेशम, सी में है सूती और डी में है ऊनी। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा 9 का बी नंबर आंसर, यानी रेशम। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 10 नंबर में कह रहा है कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान होना चाहिए। तो कपड़े के चयन में कौन बातों का ध्यान होना चाहिए? कपड़े की किस्में या फिर कपड़े की सिलाई या फिर शैली एवं फैशन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 का, प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में 11 है कि प्राथमिक रंग कौन से है। प्राथमिक रंग कौन से है? ऑप्शन में बैगनी, सफेद एवं पीला, बी में लाल, पीला एवं नीला, सी में आपका काला रानी एवं नारंगी, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, लाल, पीला एवं नीला। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है आदि मानव किस तरह का वस्त्र का उपयोग करते थे, यानी कि आदि मानव जो है वो कौन से किस प्रकार का उपयोग करते थे वस्त्र का। ऑप्शन में पेड़ का पत्ता का, बी में छाल का, सी में घास का, डी में उपयुक्त सभी का। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी का उपयोग करते थे आदि मानव वस्त्र के रूप में। ओके, अगला सवाल है 13 नंबर। 13 में अगर किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो कौन से वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? सूती वस्त्र पर या फिर ऊनी पर या फिर सिल्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, सिल्क। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 में कह रहा है 14 में कह रहा है कि इनमें से
परानीज रेशे हैं, तो इनमें से परानीज रेशे कौन से? ऑप्शन ए में ऊनी, बी में सूती, सी में लिनन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 14 का ए नंबर आंसर ऊनी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 15 नंबर, कह रहा है 15 में, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में गर्म रंग कहलाता है, तो इनमें से कौन गर्म रंग कहलाता है? ऑप्शन ए में सफ़ेद, बी में बैगनी, उसी में हरा, डी में लाल। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा 15 का सही जवाब डी नंबर आंसर लाल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी। अगला सवाल है की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16, कह रहे कि मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? तो मजबूत रस्सियाँ जो है उनको बनाने के लिए कौन से रेशे का काम आता है? ऑप्शन ए में सूती, बी में रेयान, सी में है रेशम एंड डी में नायलॉन। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर नायलॉन का काम आता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 17 नंबर, कर आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है, तो कौन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में लाल, बी में बैगनी, सी में हरा, डी में सफ़ेद। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर हरा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, तो वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा किस प्रकार करती है? किस में, यानी कौन से मौसम में? सर्दी से, यानी वस्त्र जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती है वो कौन से मौसम से करती है? सर्दी से, या फिर गर्मी से, या फिर वर्षा से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? तो वॉशिंग मशीन का काम क्या होता है? ऑप्शन ए में धोना, या फिर मतलब खंगालना, या फिर सुखाना, या फिर इनमें से सभी। तो 19 का राइट जवाब हो जाएगा 19 का डी नंबर आंसर इनमें से सभी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? तो रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए में संतुलन, या फिर मजबूती, या फिर व्यक्तित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर संतुलन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 21, कह रहा है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो कौन से बिंदु को कपड़ा खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता? ऑप्शन ए में सिलवट, अवरोधकता, और बी में है कोमल, सी में रंग की तीव्रता, डी में है धोने में आसानी। तो कौन सी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर कोमल को, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या 22 का सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में टिकाऊपन, बी में ठंडा, सी में आरामदायक, डी में कठोर। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर कठोर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर, 23 में अगर प्लेकेट कहते हैं, तो प्लेकेट किसको कहते हैं? ऑप्शन में तुरपन को, या फिर सिलाई को, या फिर जोर को, या फिर बटन की पट्टी को। तो प्लेटेट किसको कहते हैं? प्लेकेट। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर बटन की पट्टी को कहते हैं, बटन का जो पट्टी होता है उसको बोलते हैं प्लेकेट। ओके, अगला सवाल है 24 नंबर, 24 में कह रहा है अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार का, अच्छी सिलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए में बेलनाकार या रोटरी, बी में है डॉली प्रकार, सी में झूलने वाली, डी में चूसन मशीन। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर चूसन मशीन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर, 25 में कह रहा है आपका कि वानस्पतिक धब्बा है, तो वानस्पतिक धब्बा कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए में रक्त, बी में है मांस, सी में है अंडा एंड डी में आपका फल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर फल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी 25 का डी। अगला सवाल है 26 की ओर चलते। 26 नंबर कह रहा है कि दाग को छुड़ाने का सिद्धांत है, तो दाग को छुड़ाने का सिद्धांत कौन सा? ऑप्शन ए में कपड़ों की जांच करना, बी में धब्बे छुड़ाने वाला, सी में द्रव का व्यवहार एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कपड़ों की जांच, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते अब अगला सवाल की ओर, सवाल नंबर 27 की ओर। कह रहा सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सूखी धुलाई जो इस्तेमाल की जाते हैं किस में, आखिर किसके लिए? ऑप्शन में सूती वस्त्र के लिए, बी में रेशम वस्त्र के लिए, सी में जूट वस्त्र के लिए, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर रेशमी वस्त्र के लिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 28 नंबर, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? तो इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? ऑप्शन में रसदार सब्जी, बी में है फल एंड सी में है आपका कॉफ़ी, और डी में आपका फूल। तो यानी कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर रसदार सब्जी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 29 नंबर, कह रहा है कि घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए किया जाता है, करते हैं? तो जो घोलक विधि है उनका प्रयोग कौन से धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए में आपका अघुलनशील, बी में जिद्दी, सी में घुलनशील, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर घुलनशील, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 का सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 30 नंबर,
30 में कह रहा है कि सिलाई मशीन से बचत होती है। तो सिलाई मशीन से किस चीज़ की बचत होती है? ऑप्शन में श्रम और समय की, बी में है अर्थ एवं श्रम को, सी में समय की, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 30 का या 30 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, श्रम और समय की या मेहनत और समय की क्या होती है? बचत होती है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 31। कह रहा है कि निम्न में से कौन वनस्पति धब्बा है? तो इनमें से कौन एक वनस्पति धब्बा? ऑप्शन ए में कॉफी, बी में फल, सी में फूल, डी में इनमें से सभी। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर आंसर कॉफी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है की ओर चलते हैं। 32 नंबर में कह रहा है कि ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, या इनमें से कौन ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं? ऑप्शन ए में कीड़े, बी में छिपकली, सी में चूहे, डी में मच्छर। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, कीड़े क्या करते हैं? ऊनी वस्त्रों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं। ओके, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं 33 नंबर। कर कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करते हैं? तो कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए में उन्हें मशीन से धोना चाहिए, या फिर उन्हें परिसज्जित करना चाहिए, या फिर उन्हें इस्त्री करना चाहिए, या फिर उन्हें कम पहनना चाहिए। तो 33 का राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, उन्हें मशीन से धोना चाहिए। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 33 का ए नंबर आंसर। अगला सवाल है कर 34 नंबर में, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो मांड कौन से कपड़ों में लगाया जाता है? ऑप्शन ए में सिल्क कपड़े में, या फिर सूती, या फिर ऊनी, या फिर डी में है टेरी लॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूती कपड़ों में लगाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 35 नंबर। तो कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? तो कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है ड्राई क्लीन कराना चाहिए, या फिर साबुन से धोना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी में आपका डिटर्जेंट से धोना चाहिए, या फिर स्टार्च से लगाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 35 का राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर। 36 में कह रहा है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। इनमें से कौन वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है? ऑप्शन में रासायनिक, बी में चूसक, सी में घोलक, और डी में भौतिक। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि भौतिक। ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 37 नंबर। 37 में अगर सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है, तो सफ़ेद सूती वस्त्र पर क्या लगाई जाती है? ऑप्शन ए में है पानी, बी में है नील, सी में है गंदगी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो सफ़ेद कपड़ा रहता है उनमें क्या लगाया जाता है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, नील लगाया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर। कर सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो जो सूती वस्त्र होता है वो उस पर किस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए में रबर का, बी में है गोंद का, सी में अरारोट का, और डी में है इनमें से सभी का। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, रबर का प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय का जो धब्बा है वो दाग जो है कौन से वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए में वानस्पतिक धब्बे में, बी में परानीज धब्बे में, सी में वसायुक्त धब्बे में, एंड डी में आपका खनिज युक्त धब्बे में। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, वानस्पतिक धब्बे में आते हैं चाय के धब्बे। ओके, ये आपका बिल्कुल 39 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही BBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। तो आप लोग क्लियर कीजिएगा। अगला सवाल है 40 यानी इस वीडियो के लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। रेखाओं दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में ध्यान रखना चाहिए किसका? रेखाओं दूरी एवं माप की दृष्टियों से परिधान रचना में किसका ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए में लय का, बी में अनुपात का, सी में संतुलन का, और डी में अनुरूपता का। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, अनुपात का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी नंबर आंसर, अनुपात। तो इस तरह से मैंने 40 BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं होम साइंस का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो इसलिए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।